हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के हिंदी साहित्य इतिहास के कवि जीवन परिचय में। तो इसमें कुछ ऐसे कवि जैसे कि जयनाथ, दादू और मलुकदास के बारे में देखेंगे। उनका जीवन काल देखेंगे, कुछ रचनाएं देखेंगे और कुछ कवियों पर उनके जो कथन हैं वह भी देखेंगे। इससे पहले भी हमने कई सारे जीवन परिचय पढ़े थे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट का जो मॉक टेस्ट है आप उसे भी देते रहें। कुछ कवियों का यहाँ पे जो संक्षिप्त जीवन काल दिया हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले है हमारे पास जगन्नाथ। तो सन जगन्नाथ का जन्म 1451 ईस्वी में जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश के पीपासर अथवा पयासर ग्राम में राजपूत परिवार में हुआ था। जनश्रुति है कि 34 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने एक भी शब्द उच्चारित नहीं किया और चमत्कारित कृत्यों के प्रदर्शन के कारण जनता ने इन्हें जम्भ जी कहना प्रारंभ किया। सिद्धि प्राप्त हो जाने के अनंतर ये मुनीन्द्र जम्भ ऋषि के नाम से विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा, विवाह, परिवार व आजीविका आदि के विषय में कोई विशेष विवरण नहीं मिलता है। किंवदंती है कि ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं। यह भी प्रसिद्धि है कि किन्हीं बाबा गोरखनाथ ने इन्हें दीक्षा प्रदान की थी। स्वभाव से ये बड़े विनयशील एवं विनम्र थे। काव्य रचना में इनकी अच्छी गति थी, परंतु दुर्भाग्य से अभी तक इनकी कोई कृति नहीं मिली है। कतिपय संग्रहों में इनकी स्फुट रचनाएं संकलित हैं। अभिव्यंजना शैली के परिचयार्थ इनके दो दोहे द्रष्टव्य हैं। अभिव्यंजना शैली के परिचयार्थ इनके दो दोहे द्रष्टव्य हैं। गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, संशय का बल गुरुमुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। जुगति हमारी छत्र सिंहासन, महाशक्ति में बांसे, जंभनाथ वह पुरुष विलक्षण, जिन मंदिर रचा आकाशे। जंभनाथ ने अपने आदर्शों या मत के प्रचारार्थ विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। अपने जीवन में इन्होंने चार प्रमुख शिष्यों को मान्यता प्रदान की, जिनके नाम इस प्रकार हैं: हावली पावजी, लोहा पागल, पत्तनाथ तथा मालदेव। नाम से ये शिष्य नाथपंथी प्रतीत होते हैं। संभव है विष्णुई संप्रदाय किसी अंश तक नाथपंथ के आदर्शों से प्रभावित रहा हो। जंभनाथ की उपलब्ध रचनाओं में भी अधिकतर दोहे, भद और योगाभ्यास जैसे विषय ही मिलते हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि ये नाथपंथ से विशेष प्रभावित थे। इनकी रचनाओं में आकार जप, निरंजन का उपासना, अजपा जप, गगनमंडल, पंचपुरुष, सतगुरु महिमा, जरा मरण से मुक्ति, अनन्य भक्ति आदि का बारंबार उल्लेख हुआ है। अजपा जप और निरंजन की उपासना का इन्होंने विशेष रूप से उपदेश दिया है। प्रसिद्ध है कि जंभनाथ ने 1523 ईस्वी के लगभग लालबा, बीकानेर में समाधि लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त की, किंतु इनके अनुयायी इस घटना को 1536 ईस्वी में तालासर गांव के निकट होना बतलाते हैं। इनकी समाधि स्थल संभरायल नाम से विख्यात है, संभराथल नाम से विख्यात है। अगले कवि के रूप में है हमारे पास दादू दयाल।
दादू पंथ के प्रवर्तक संत दादू दयाल धर्म सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि थे। मध्यकालीन साधकों में उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली है। उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, किंतु उनके आविर्भाव काल के संबंध में मतभेद है। डॉक्टर बड़द्वाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार उनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार वे 1601 ईस्वी में आविर्भूत हुए थे। दादू की जाति के संबंध में भी मतभेद है। सुधाकर द्विवेदी के मत से वे धुनिया थे। क्षिति मोहन सेन ने अपने ग्रंथ दादू में उल्लेख किया है कि वे एक ब्राह्मण के पालित पुत्र थे। डॉक्टर बड़द्वाल ने भी उन्हें गुजराती ब्राह्मण कहा है। इन सब मतों के अनंतर दादू के शिष्य रज्जब का यह मत भी विचारणीय है। धुनि ग्रंथे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि। स्पष्ट है कि दादू धुनिया परिवार में समुत्पन्न हुए थे और जाति के मुसलमान थे। दादू के गुरु वृद्ध भगवान थे। जन गोपाल ने जन्म लीला पर्ची में इस मत का समर्थन किया है। दादू पंथ में प्रचलित है कि वे विवाहित थे और गरीब दास तथा मिस्कीन दास नामक उनके 2 पुत्र थे। पर्ची के अनुसार दादू का महाप्रस्थान 1603 ईस्वी में हुआ। देश भ्रमण के बाद दादू सन 1573 ईस्वी में सांभर में निवास करने लगे। इसी समय उन्होंने पंथ की स्थापना के संबंध में विचार प्रकट किया। फलतः नियमित रूप से श्रद्धालु, आस्थावान नर नारियों तथा अनुयायियों का सत्संग होने लगा। सत्संग का स्थल अलख दरीबा नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्रमशः ब्रह्म संप्रदाय रूपरेखा ग्रहण करने लगा। भविष्य में यही परम ब्रह्म संप्रदाय के रूप में प्रख्यात हुआ और कालांतर में इसी को दादू पंथ संज्ञा प्राप्त हुई। दादू के जीवन काल में यह पंथ बहुत लोकप्रिय हुआ। राघोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया है। कितने शिष्यों का? 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिनमें रज्जब और सुंदर दास सर्व प्रमुख थे। दादू के महाप्रयाण के अनंतर क्रमशः उनके ज्येष्ठ पुत्र गरीबदास और कनिष्ठ पुत्र मिस्कीन दास उत्तराधिकारी हुए। प्रायः 100 वर्ष तक संप्रदाय सुचारू रूप से चलता रहा, किंतु दादू पंथ के लिए स्तंभ स्वरूप रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि प्रधान अनुयायियों का निधन होने पर धीरे धीरे क्षेत्रीय गद्दियों पर अपरिपक्व साधकों का अधिकार हो गया, जिन्होंने दादू के उच्च आदर्शों को भुला दिया। फलस्वरूप दादू पंथ का स्थान उप संप्रदायों ने ले लिया। दादू प्रतिभाशाली कवि थे। प्रसिद्ध है कि उन्होंने 20 सहस्त्र पदों और सखियों की रचना की थी, किंतु अब इनमें से बहुत कम उपलब्ध है। उनके शिष्यों संतदास एवं जगन्नाथ दास ने हडदे वाड़ी शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया था। अंगवधु भी उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वैसे उनकी रचनाओं का प्रामाणिक संकलन परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में सुलभ है। संत दादू की विचारधारा कबीर से प्रभावित है। निर्गुण भक्त कवि होने पर भी उन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। इसी प्रकार भक्ति को उन्होंने सहज भाव से अंगीकार किया है। किसी मतवाद की उलझन में वे नहीं पड़े हैं।
उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण भी मिलता है। उनकी भाषा कबीर के अपेक्षा सरल और बोधगम्य है। उनकी वाणी में ओज तथा गांधीर्य दोनों के दर्शन हो जाते हैं। कुछ सखियां द्रष्टव्य हैं। दादू पद जोड़े क्या पाइये, साशी कहे का होई। सती शिरोमणि साइयां, तन न चिन्हा सोई। पोथी अपना पेंड करी, हरि जस माहै लेस। पंडित अपना प्राण करी, दादू कथौ अलेस। असत मिलई अंतर पड़ई, भाव भगति रस जाई। साध मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाई। अगले कवि के रूप में है मलूक दास, संवत 1631 से 1739। ये कड़ा जिला इलाहाबाद के निवासी थे। इनकी भाषा साधारण संत कवियों की अपेक्षा अधिक शुद्ध और सुसंस्कृत थी। इनको छंद का भी ज्ञान था। इनकी रत्न खान और ज्ञान बोध नाम की 2 पुस्तकें हैं। आलसियों का गुरु मंत्र, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, इन्हीं का बनाया हुआ है। इससे यही प्रकट होता है कि बड़े मनमौजी और ईश्वर पर विश्वास रखने वाले ये थे। इनकी कविता के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। दीन दयाल सुनी जबते, तबते हिये में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहाय के जाऊं जहां मैं, तेरे हित की पटखेच कसी है। तेरोई एक भरोसो, मलूक को तोरो समान न दूजो जसी है। एहो मुरारी पुकारी कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। तो यह थे कुछ आचार्यों का जीवन परिचय, कुछ आचार्यों के बारे में प्रमुख तथ्य देखे थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।